डेविड एक मौसम अधिकारी था और उसे समंदर के बीच में बने एक छोटे द्वीप पर रहना था। उसे वहाँ 1 साल तक रहकर मौसम का डेटा इकट्ठा करना था और सरकार को देना था। इसके बदले उसे मोटी रकम मिलने वाली थी। उसे पूरे साल का खाना पानी और जरूरी सामान पहले ही दे दिया गया था। ये द्वीप पूरी तरह वीरान था। यहाँ कोई परिंदा भी नहीं दिख रहा था। वहाँ सिर्फ एक लाइट हाउस था और पुराने मौसम अधिकारी का घर। पुराने अधिकारी की ड्यूटी खत्म हो चुकी थी और वह उसी जहाज से वापस जाने वाला था जिसे डेविड आया था। जब डेविड और उसकी टीम ने घर देखा तो वे हैरान रह गए। कमरे में पुराने अधिकारी का सारा सामान बिखरा पड़ा था। उन्होंने सोचा शायद लाइट हाउस में कोई होगा। लाइट हाउस पहुंचकर उन्हें एक आदमी मिला। उन्होंने उससे पुराने अधिकारी के बारे में पूछा। उसने कहा कि वह मर चुका है। एक बार वह पानी की तरफ गया था और फिर कभी वापस नहीं आया। ये सुनकर टीम लीडर ने डेविड से कहा, ये जगह खतरे से भरी लग रही है, तुम चाहो तो हमारे साथ वापस चल सकते हो। लेकिन डेविड ने साफ मना कर दिया। टीम चली गई और अगले साल ही लौटेगी। डेविड ने घर को रहने लायक बनाया। रात को उसे पुराने अधिकारी की एक डायरी मिली। डायरी में एक रहस्यमयी प्राणी के बारे में लिखा था। डेविड को लगा शायद पुराने अधिकारी ने बस टाइम पास में लिखा होगा। अगले दिन डेविड ने द्वीप का मौसम डेटा इकट्ठा किया। रात को काम करते हुए अचानक दरवाजा हिलने लगा। डेविड ने सोचा शायद लाइट हाउस वाला आदमी होगा। उसने उसका नाम पुकारा लेकिन कोई जवाब नहीं आया। हाथ में लालटेन लेकर दरवाजे की तरफ गया। अचानक देखा कि दरवाजे के नीचे से एक हाथ अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वह हाथ इंसानी बिल्कुल भी नहीं था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर के मारे बेसमेंट में छिप गया। थोड़ी देर में रहस्यमयी क्रिएचर घर में आ चुकी थी और उसे ढूंढ रही थी। डेविड ने बेसमेंट की छोटी दरार से उसे देखा। डेविड की हलचल से क्रिएचर ने उसे ढूंढ लिया। डेविड ने पास रखी चाकू लेकर उसकी आंख पर दे मारी। क्रिएचर डर के भाग गई। लेकिन डेविड को पता चल गया कि यह क्रिएचर फिर कभी हमला कर सकती है। डर के मारे वह पूरी रात सो नहीं पाया। अगली सुबह जब वह बाहर गया तो उसने रेत पर अजीब पैर के निशान देखे। यह निशान इंसानों के बिल्कुल भी नहीं थे और सीधे समुद्र की तरफ जा रहे थे। डेविड समझ गया कि अगर वह घर में रहेगा तो क्रिएचर उसे भी मार देगी। डर के मारे वह लाइट हाउस की तरफ भागा और चिल्लाया, कृपया दरवाजा खोलो। लेकिन आदमी उसे अंदर नहीं लेता और कहता है, तुम्हें भी जहाज के साथ लौट जाना चाहिए था। फिर वह आदमी उस पर पानी फेंकता है और डेविड को वहां से भगा देता है। डेविड को अब खुद ही लड़ना था। खुशकिस्मती से उसके पास एक गन और बहुत सारी गोलियां थी। उसने घर की हर खिड़की लकड़ी से बंद कर दी और दरवाजे के बाहर पुरानी किताबें और कागज रखकर तेल डाल दिया ताकि क्रिएचर आए तो आग से डर जाए। रात को पानी के अंदर से कई क्रिएचर्स उसकी तरफ आ रहे थे। वे कमरे का दरवाजा तोड़ने की कोशिश करने लगे। डर के मारे डेविड ने गोलियां चलानी शुरू कर दी। कुछ क्रिएचर्स मर गए। डेविड को लगा ये डरकर भाग जाएंगे, लेकिन क्रिएचर्स अपने साथियों को मरता देख और ज्यादा गुस्सा हो गए। डेविड ने फिर प्लेन बी का इस्तेमाल कर दरवाजे के बाहर रखी किताबों में आग लगा दी। आग देखकर क्रिएचर्स डरकर भाग गए, लेकिन इस आग से उसका घर भी जल गया। सुबह हो गई। डेविड अपनी जान तो बचा लेता है लेकिन घर नहीं बचा पाया। अब सवाल था कि 1 साल वो द्वीप पर कैसे रहेंगे।